तो हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा 10 डेज हार्ड चैलेंज का डे 2। जैसा कि मैंने 10 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और मैं इस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को अपने डेली रूटीन में इसे एक हैबिट बनाने की कोशिश है, जिसमें हर एक एस्पिरेंट्स अपने उस कंसिस्टेंसी लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने इस रूटीन में उस शेड्यूल को फॉलो करता है। तो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ और मैं भी कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। पर इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने 10 डेज हार्ड चैलेंज को करने का फैसला लिया है और मैं इस चीज से अपने उस कंसिस्टेंट लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ जो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। तो दीज आर द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग नाउ। ये नई परेशानी। मैंने अपने उस पुराने वीडियो में आपको ये बताना मैं भूल गया था कि मैंने किस चीज की हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, मेरा हार्ड चैलेंज क्या है और मैं किस चीज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ एसएससी की तैयारी। तो उसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें पहला आता है जीएस, फिर रीजनिंग, मैथ्स एंड देन इंग्लिश। तो मैंने अपने मीडियोकर लेवल इंग्लिश को इम्प्रूव करने का पहले सोचा है। तो माय फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच आई एम स्टडीइंग इज इंग्लिश और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वोकैबुलरी, एंड इफ यू आर नॉट गुड एट दैट यू कैन नॉट सॉल्व द पेपर्स। तो उसमें मैं बेस्ट होने के लिए, अपने आप को बेस्ट करने के लिए मैंने इंग्लिश से शुरू किया है। और एज माई टाइमिंग इज 11 to 12, आई गिव 1 hour फॉर इंग्लिश एंड मैं धीरे धीरे इस टाइमिंग को एक्सटेंड करूंगा। पर नाउ आई एम ओनली स्टडिंग 1 hour फॉर इंग्लिश एंड द नेक्स्ट hours from 6 AM to 7 AM and that will be uploaded in my next video। वो मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं अपने अगले सब्जेक्ट्स को, जो मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गए, जीएस हो गए, रीजनिंग हो गए, उनको मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ उनकी और उनकी सिलेबस क्या है। तो जैसे कि अगर आप जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, तो you will get to know about the syllabus of this subject anywhere in the Google or somewhere you find it। जहाँ पर आप खोजोगे इसके सिलेबस आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो सिलेबस है इंग्लिश का, वही मैं इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसको मैं पढ़ूंगा इसमें। तो मैंने वोकैबुलरी पिछले क्लास में बताया कि मैंने अपने वोकैबुलरी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से शुरू किया है और मैं उसी को फिर से आज इसी क्लास में पढ़ूंगा और फिर उस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने के बाद फिर से एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं अपने इस 1 hour स्टडी को लीव करके फिर स्लीप के लिए जाऊंगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर 6 o'clock आई विल स्टार्ट द मैथ्स वेयर आई हैड टेकन द क्लासेस ऑफ आदित्य रंजन सर, जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनका एक बैच लिया है, दैट इज रिकॉर्डेड बैच फॉर मैथ्स VOD। तो मैं उसको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। फिर वही टाइम रात के 11 बज रहे हैं और मैं हूं अपने डेस्क पे और मैंने अपने स्टडी को शुरू कर दिया है और यहीं से मैं अपने इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 50 वर्ड्स को प्रैक्टिस किया है, आप देख सकते हैं। और इसका मैंने एक फ्रेश नोट बनाया है जिसको मैं रिवाइज करूंगा और फिर उस चीज को रेगुलरली अपने माइंड में नोटिस करके उसके हिसाब से PYQ लगाऊंगा। मैंने इस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अल्फाबेटिकली लिखा है ऑर्डर से, A B लाइक दैट। और ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके लिए संपूर्ण नहीं है। तो इंग्लिश में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप पूरे तरह से आप इंग्लिश में बेहतर बन सकते हैं। लाइक मैं बता दूं, जैसे अभी मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, idioms and phrases, one word for the given sentences, improvement of sentences, active and passive voices of the verbs। तो मैंने अरिहंत के PYQ से, SSC CHSL के बुक से PYQ लगाया और मैंने आज के इंग्लिश को कंप्लीट किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने PYQ कहाँ से किया है और आप उस बुक को भी देख सकते हैं और उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए और आप भी उस चीज को प्रैक्टिस करें।
तो ये है अरिहंत के एसएससी पीवाईक्यूज, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं और 12 सॉल्व पेपर्स, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज मिल जाता है। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया है जनरल इंग्लिश 1 to 25 क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने प्रैक्टिस किया है अभी टिल नंबर 25, यू कैन सी इट। और बाकी के सब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो मैंने अभी इसके पीवाईक्यूज को नहीं लगाया है। जैसे मैं इसके सिलेबस तक पहुंचूंगा उसके हिसाब से मैं इसके भी पीवाईक्यूज लगाऊंगा। तो आज का इस मेरा डे 2 का चैलेंज कंप्लीट होता है, और मेरे इस चैनल में बने रहिए और मेरे 10 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर देखिए। और अगर आप थोड़ा भी अपने इस YouTube चैनल से मोटिवेट होते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।